हेलो गाइस, मैं हूं शादाब ग्रैनो इंटीरियर डिज़ाइनर से। मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको दिखाने वाले हैं हम जो रतन जाली कैसे लगाते हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना और पूरा देखना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या है, जो हमने सीएनसी से डोर वगैरह कटिंग करवाए हैं उसमें जो भी एजिस वगैरह रह जाता है प्लाई का, तो उसको हम सफ़ा करवा लेते तेक से। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि हम रतन जाली कैसे लगाते हैं। अब देखिए, जैसे हमने रतन जाली लगाने के लिए सेटअप जमा हुआ है। पहले क्या है, हम कुछ कपड़ा वगैरह बिछा लेते हैं, उसके ऊपर फिर रतन जाली खोल देते हैं। ये हमारा 16 इंची का अंडर साइज़ था गेट का, कैबिनेट डोर का। उसमें हमने रतन जाली का साइज़ दिया है उसको, जहाँ से भी हमने लिया है। तो हमने पहले क्लियर शीशा कटवा लिया है। क्लियर शीशा कटवाने के बाद जो है तुम्हारा, उसमें हमने साइज़ एक्यूरेट करवा लिया। जैसा हमारा डोर का साइज़ था उस हिसाब से हमने शीशा कटवाने के बाद क्या है, शीशा कटवाने से एक फ़ायदा होता है पहले कि हमें रतन जाली काटने में बहुत आसानी होती है। डायरेक्ट हम रतन जाली के ऊपर शीशे को रख के कटिंग कर देते हैं। तो वीडियो आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप, मैं उसी आपसे पहले ही साइज़ के हिसाब से जितना हमारा पैताम होता है, 12 mm का पैताम होता है हमारा। और जो उसकी डेप्थ होती है 8 mm की होती है, क्योंकि 4-4 mm की 3.5 mm का गिलास होता है और 1 mm का रतन हो जाता है। तो 8 mm पूरा प्रॉपर फिक्स आता है। तो हमेशा क्या है, रतन काटने का हमारा जो आसान तरीका है, रतन जाली के ऊपर शीशे को रखकर, और कटर हो कैंची हो कुछ भी हो A to Z, उससे हम काटते हैं। सबसे सिंपल तरीका है, कोई फर्मा बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, नहीं कभी गलत होगा। हमेशा मैं जब भी लगाता हूँ साइड वगैरह पे तो इस तरीके से ही लगाता हूँ और फिक्स आता है। बस थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस ये है कि जब हम कभी गिलास वगैरह लगाते हैं तो सफाई वगैरह का ध्यान रखते हैं, और थोड़ा कि जो उसकी साइडों के एजिस वगैरह होते हैं उसका ध्यान रखना होता है। रतन जाली का जो हमारा अंडर साइज़ था 16 इंची था। वैसे हमेशा रतन जाली का साइज़ हमेशा काफ़ी आता है, 16 इंची, 18 इंची, 24 इंची और 36 इंची भी आता है। ये रतन जाली हमने अपने डोर के हिसाब से ली थी, 16 इंची वाली। वैसे ये नेचुरल जाली है। अब क्या, जैसे हमारा ऊपर का जो डोर का जो कैबिनेट डोर था, कैबिनेट डोर के ऊपर का जो हमने हल्का सा राउंड लिया था, तो शीशे रखने से जो है रतन जाली को हमें गोल काटने में आसानी हुई। अब देखिए, अब जैसे ये हमने जाली वगैरह इसको काट लिया है। काटने के बाद क्या है, अब इसको थोड़ा बहुत जो बचा हुआ होगा उसको गुलाई वगैरह काट लेंगे तेक से। ये कटर है, कटर हमारे पास तो प्रॉपर कटर रहता है, हम कटर ही यूज़ करते हैं जब भी रतन जाली वगैरह लगाते हैं। तो क्या है, इससे कॉर्नर वगैरह कट जाते हैं आसानी से। नीचे कपड़ा वगैरह बिछाने के बाद, जिससे क्या टाइल्स वगैरह पे स्क्रैच वगैरह नहीं आए, और बहुत चीज़ें हैं सेफ्टी पर्पस पे, शीशा भी नहीं टूटता है। और देखिए, अब हमने कटिंग वगैरह कर लिया, तो अब इसके बाद हम डोर को लगाएंगे। अब देखिए, हमने जाली वगैरह काटने के बाद अब क्या है, उसके बाद सबसे अच्छा तरीका है यही है कि पहले हम शीशे को रखेंगे। शीशा से रखने के बाद फिर क्या, क्लीन कर लेंगे। तो क्लीन करने के बाद क्या है कि थोड़ा जो निशान वगैरह रहता है जाली में, वैसे रतन जाली में दिखता नहीं है, और उससे क्या है कि बाद में परेशानी नहीं होती है, क्योंकि गिलास वगैरह लग जाता है फिर चिपक जाता है, फिर उसके बाद क्लीन होना पॉसिबल नहीं है। हम क्या है, गिलास को 2 डबल गिलास लगते हैं, उसको हम प्रॉपर चिपकाते हैं, जिससे कि आगे को दिक्कत नहीं हो। और अब ये देखिए, जैसे दूसरा डोर है, पहले हम उसको सफ़ा कर लेंगे, फिर पहले दूसरे वाले गिलास को सफ़ा करने के बाद जाली को पहले बिछा लेंगे। जाली के ऊपर फिर हम गिलास लगाएंगे जो हमने ऊपर से रखना है। तो 4-4 mm के 2 गिलास हो जाते हैं और बीच में रतन जाली हो जाती है। तो टोटल क्या है, 8 या 9 mm के करीब हो जाता है। तो इतना ही हम पैताम निकालते हैं। तो क्या है, देखिए, अब गिलास को हम ऊपर से फिट कर लेंगे। अब ये देखना, जो फाइनल कटिंग होती है रतन जाली की, मतलब एक होता है प्रॉपर, पहले हम जो काटते हैं रतन जाली को साइज़ से निकालते हैं, मतलब कितना हमें साइज़ चाहिए। और एक होता है फाइनल साइज़, मतलब जितना हमें गिलास के अंदर देना है, डोर के अंदर। तो गाइज़, इसमें क्या है, अब देखो नीचे शीशा आ गया, फिर बीच में जाली है, फिर ऊपर से क्या, हम गिलास को रख के फिर कटिंग करते हैं। तो प्रॉपर 1 mm का भी फ़र्क नहीं आता, मतलब प्रॉपर। फिर क्या है, हम कटिंग को करते हैं। कटिंग करने का क्या फ़ायदा है कि हमारा देखो बिल्कुल प्रॉपर कटर को हम ऐसे ही घुमा देंगे, और उससे क्या आसानी से कटिंग हो जाती है। तो गाइज़, वीडियो को एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा कि हमारा जो तरीका है लगाने का, कि हम कैसे रतन जाली को लगाते हैं।
वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा पर आपको जानकारी बहुत सही मिलेगी। मतलब कभी भी आप रतन जाली को लगाओगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए जैसे अब ये शीशा हमने रख दिया, ऊपर से देखिए कटिंग करते आ रहे हैं, फाइनल कटिंग। जो भी हमारी फाइनल कटिंग है, फाइनल कटिंग के बाद क्या है, हम पीवीसी कॉर्नर लाते हैं और उसमें स्क्रू के थ्रू इसको लगाते हैं। अभी देखिए कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने का अब ज़्यादातर क्या होता है, जैसे देखिए इसमें कांच को टूटने का बड़ा डर होता है। जैसे अब हम इसमें बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अगर हम ऐसे काटते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हाथ वगैरह जैसे दबाते हैं हम तो ज़्यादा दब जाता है। उससे क्या गाइस देखना, इसमें जो हमने शीशे की कटिंग हो रही है साइडों से, ये उसमें क्या है, सेफ्टी का बहुत इसमें ध्यान रखना पड़ता है शीशे का। जैसे मैंने इसमें दबा रखा है ऊपर, देखो ये शीशा जो है, तो उसमें गलती से जैसे पैर वगैरह रख जाता है, देखो टूट जाता है शीशा वगैरह। कभी कभी हो जाता है, बस थोड़ा सा केयर करने वाला काम है। अब आपके सामने देखो ये लगेगा तो उसमें देखना आप इसको। देखो तरीका तो सबसे अच्छा यही है रतन का, पर कभी कभी देखो काम करते हैं तो उसमें गलती वगैरह हो जाती है। और जैसे ये देखो एक एकदम देखो गलती नहीं थी, एकदम फिर भी पैर रखा तो एकदम शीशा टूट गया। आप वीडियो में देखना, देखो टूटा हुआ शीशा ये रहा। अब देखो ये हो गया तो हमें दूसरा शीशा चेंज करना पड़ेगा। अब मैं इसको जो है शीशे को सफ़ा करके दूसरे को इसको हटा देंगे, रतन जाली को हट के। तो फिर क्या, हमने दूसरा शीशा लगा दिया इस पर, देखिए। तो शीशा तो हमारे पास एक्स्ट्रा था जो टूट गया, उसको तो हमने लगा दिया, एक तरफ कर दिया। और अब पहले इसको सफ़ा करके दोबारा से, अब इसको सफ़ा करके फिर दोबारा रतन लगाएंगे। सफाई का थोड़ा सा इसमें ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि रतन जाली है, रतन जाली में फिर गंदा होता है तो दिखता है वो, तो इसलिए हमें क्या है, सफ़ा करना पड़ता है। तो गाइस क्या है, देखो स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ रतन जाली को हम किस तरीके से लगाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक वीडियो को सपोर्ट करें। अब क्या है, देखो पहले कटिंग वगैरह सब कुछ कर ली थी हमने। कटिंग करने के बाद अब शीशा फिट कर रहे हैं हम ऊपर से। और पीवीसी ये कोनी कॉर्नर आते हैं शीशे के, 5 mm के, 6 mm के, 8 mm के। तो हम ज़्यादातर 5 mm के लगाते हैं हम कॉर्नर। देखिए आप वीडियो में देखना, जो हम लगाते हैं ये देखना। देखना ऑलरेडी हमने सब शीशे वगैरह सेट कर लिए हैं। शीशे वगैरह सेट करने के बाद देखो अब कोनी लगाने का नंबर आएगा। और देखो अब जैसे जहाँ से थोड़ा बहुत एजेस वगैरह रह गए थे तो उसको कटिंग कर रहे हैं। बस शीशा लगाने से थोड़ा सा यही फ़ायदा होता है, जो एक्स्ट्रा रतन की जाली वगैरह होती है थोड़ी बहुत हल्की सी फंसी रहती है तो सेट नहीं होती है। तो इससे क्या है, शीशा प्रॉपर सेट हो जाता है। अब ये जैसे कटिंग वगैरह करने के बाद देखिए, तो अब इसमें हम कोनी लगाने वाले, देखिए शीशे को सेट करेंगे। ये रही देखो कोनी आती है, कोनी आती है। इसमें हम 1.25 इंच का पेज लगा लेते हैं, 19 mm का। उसमें क्या है, प्लाई भी हमारी 19 mm रहती है, 20 mm, और पेज भी हमारे पास 19 mm रहता है, तो सही लग जाता है। तो इसमें क्या है, मजबूती भी रहती है और शीशा भी रुका रहता है। अभी देखिए 1 बाय 1 हम इससे पहले कोनी वगैरह लगा रहे हैं उधर से। और जो मैं जो ना थोड़ा सा जो एजेस वगैरह है उनको सबको फिनिश कर रहा हूँ। अभी देखिए साइड में जो कोनी वगैरह लगा रहे हैं, 2 पीस ऊपर, 2 सेंटर में और 2 नीचे, 6 पीस लगाते हैं। तो 6 पीस बहुत हो जाते हैं सेफ्टी पर्पज़ पे भी, और सही मजबूती रहती है। तो उससे क्या है कि काम भी अच्छा होता है और फिनिशिंग वगैरह भी अच्छी आती है। अब देखिए गाइस ये कोनी वगैरह फाइनल हो जाएंगे, लास्ट कोनी लगा रहे हैं। ये कोनी लगाने के बाद फिर ये डोर वगैरह को हम आपको दिखाएंगे कि हमने फाइनल कैसे करा है। ये पीवीसी कॉर्नर लगते हैं, बहुत बेस्ट रहते हैं शीशे के लिए।
रतन जाली का जितना भी काम होता है कैबिनेट्स वगैरह में, बिल्कुल एंटीक काम है ये, बहुत बेस्ट है इंटीरियर में। अब ये देखना आपको जैसे जाली वगैरह डोर में लगा, देखना क्या फिनिशिंग आ रही है इसमें डोर में, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट फिटिंग आती है इसकी जाली की, नेचुरल जाली है। और ये हमने कैबिनेट में डोर वगैरह भी लगाई है, देखना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। ये देखिए फाइनल टच है हमारा अलमारी का, ये देखिए।